मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कूड़े के ढेर में नवजात कन्या भ्रूण फेंकने की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक महिला सहित 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस को 24 जून को रुड़की चुंगी के पास कूड़े में नवजात भ्रूण मिलने की सूचना मिली। मामले में थाना कोतवाली नगर ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गहन छानबीन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने अभिषेक और प्रिया बामनहेड़ी पुल के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि प्रिया अभियुक्त अभिषेक की साली है और दोनों में अवैध संबंध थे। गर्भवती होने पर उन्होंने लोक लज्जा के डर से गर्भपात कर भ्रूण को कूड़े में फेंक दिया। पुलिस टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। दिनांक 24 जून 2025 को रुड़की रोड पर जो कोतवाली थाना अंतर्गत पड़ता है, एक भ्रूण मिला था, भ्रूण का शव मिला था जो फीमेल था। और उस पे चूंकि हम लोग कई नजरिए से काम कर रहे थे, सीओ सिटी, एसपी सिटी और जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं उनकी टीम द्वारा काफी इस पे वर्क किया जा रहा था और लगभग 100 से 150 कैमरे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो लगाए गए हैं, उनका उपयोग फॉरवर्ड कैमरे, फिर बैक कैमरे भी देखे गए, जिसपे से ट्रेस किया गया कि अभिषेक जो मुख्य मुलजिम है इसका और उसकी साली उसमें सह अभियुक्त है। ये आसपास ही रहते थे और बच्चा देखने के, जो उसकी पत्नी को बच्चा रह गया था तो देखने के लिए वो आई थी। उस दौरान उनके प्रेम संबंध हो गए, जिसके वजह से ये प्रेगनेंसी का कंडीशन हो गई थी। और 6 महीने के आसपास जब ये हो रहा था तो इन्होंने अपने ही घर पे इसको अबॉर्ट करके वहां डाल दिया था मृत भ्रूण को। और उसी आधार पर, ये कैमरे के आधार पर इसको फिर ट्रेस किया गया, जिसमें पुलिस वालों ने काफी मेहनत किया इसमें। इसके लिए मेरे द्वारा इनको इनाम भी दिया जा रहा है। पहले भी घटना में मेरे द्वारा 15,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस घटना में भी 10,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है, चूंकि इसमें काफी मेहनत की गई और ताकि इसमें एक मैसेज सोसाइटी में मैसेज जाए कि किसी भ्रूण की हत्या करने पर निश्चित तौर से सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। इसमें जो पहले 318 आईपीसी हुआ करता था, उस 91 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया गया और इनको विधिक कार्रवाई करते हुए उक्त धारा में जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कितने टाइम का ये भ्रूण था? 6 महीने का, मैंने पहले ही बता दिया, 6 महीने के आसपास का ये भ्रूण था और फीमेल था। घर पे हुआ है? नहीं, एबॉर्ट तो घर पे हुआ था और उन्होंने डिस्पोजल जो है रुड़की रोड पर इसका किया था। शेखपुरा में मिड डे मील का खाना खाने से 65 बच्चे बीमार हो गए। एक बार एक बच्चे के पेट में दर्द हुआ और दस्त होने की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने और ग्रामीण के सहयोग से बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। घटना शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड के मध्य विद्यालय सोहदी का है, जहां छिपकली गिरा खाना खाने से करीब 65 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देर शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है, जबकि चिकित्सक सभी की स्थिति ठीक बताया है। स्कूली छात्रा सोनाली ने बताया कि चावल दाल परोसा गया था, जिसमें छिपकली दिखा, जिसके बाद पेट में दर्द होने लगी, जबकि ग्रामीणों ने कहा कि छिपकली गिरा खाना खाने से बच्चे बीमार पड़े हैं, जिसके बाद बच्चों के पेट में दर्द हुआ और दस्त होने लगा। उन्होंने कहा कि पहला से चौथा वर्ग के लगभग दर्जनों बच्चे बीमार हो गए, जबकि माहुली थाना अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के बीमार होने की सूचना पर सभी को ग्रामीण और थाना के सहयोग से अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी 65 बच्चे की सूची दर्ज हुई है, जबकि कुछ बच्चे अन्य जगह इलाज करा रहे हैं। जबकि इस संबंध में स्थापना डीपीओ ने कहा कि मिड डे मील में छिपकली गिरने की सूचना मिली है और पूरे मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। फोर में क्या नाम है? स्कूल का क्या नाम है? 4 क्लास। क्या खाए थे आज? भात और चना के झोर। उसके बाद फिर क्या हुआ? तभी छोटी गिरा। देखी थी तू? हाँ। कुछ प्लेट में आ गया था तुम्हारा कि खाना में था? नहीं खा रहे थे। कितना बड़ा था? देखी थी तू? उसके बाद फिर क्या हुआ? पेट दर्द करता। तुम्हारा और भी किसी का? कुल्ले। अब ठीक है? क्या नाम है बच्चा को? क्या हुआ था? गिरगिटी वाला खिचड़ी खाया बाल बच्चा को, ये सब में मतलब कुछ प्रॉब्लम है। क्या हुआ? बच्चा क्या हो रहा था? हाँ? क्या हो रहा बच्चा बोल रहा है माथा दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, मन उल्टी नींद लग रहा है। अब क्या कहेगा? अभी ठीक है? अब हाँ अभी कुछ ठीक है। कहाँ इलाज हो रहा है अभी? घर पर। कितना बच्चा लगभग होगा?
हमको 2 बच्चा है। टोटल कितना बच्चा खाना खाया? टोटल कितना बच्चा, हम स्कूल के आदमी है सर, जो हम देखे 4 क्लास के बच्चा बता रहा है, चौथा तक, मतलब पहला से लेके चौथा तक सब लोग खाया था? हाँ सब लोग बीमार हो गए? सब तक बीमार, मतलब पूरा नहीं हुआ, कुछ कम हुआ कुछ बेसी हो गया वही सब। अभी लगे सब ठीक है? अभी कुछ इलाज हुआ, ठीक है, परेशान ज़्यादा नहीं। क्या नाम हुआ? घटना मिली है कि खाने में छिपकली गिरने के कारण बच्चे बीमार हुए हैं, लेकिन हालांकि हमने आके यहाँ देखा है बच्चे सब स्वस्थ हैं, खेल रहे हैं, बच्चे सब ठीक हैं, ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। कौन विद्यालय के बच्चे हैं सब? मध्य विद्यालय सोहर है। कितने बच्चे आए थे? करीब 20 के करीब में है। क्या कारण रहा है? कारण MDA में कुछ कीड़ा वगैरह गिरने का मामला आया था। उसकी जाँच होगी? हाँ जाँच होगी। कितना बच्चा था कुल मिलाकर? करीब 20-25 के आसपास। हमको तो सूचना मिला है कि भाई बच्चा जो खाना मध्य विद्यालय सोहदी में जो खाना चावल और चना का जो सब्जी बना था, उसमें सब्जी में जो है कि वो छोटा सा गिर के बच्चा गिर गया है। कुछ बच्चा को खाने के बाद जब किसी बच्चा को मिल गया पत्तल पर थाली में, तो उसी से जो है पता चला है ना। उसके बाद हमारे थाना पर तो सूचना मिला तो तुरंत हम गांव में स्कूल पर पहुंच गए, और जो भी बच्चा जो खाना खाया था उस बच्चा को उठा करके और हॉस्पिटल यहाँ फल पर पहुँचाए, और यारी चिकित्सक के देखिए अभी एंट्री हुआ है, अभी 55 बच्चा का 65 बच्चा, समझे ना, अभी 65 बच्चा का एंट्री हुआ है। 5-7 बच्चा और है, 5-7 को गया है कौआ को, अपना सुरक्षा से अपना डॉक्टर के यहाँ गया है इलाज करा। सबका इलाज यहाँ हो रहा है? हाँ सबका इलाज हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सब खेल रहा है, देख लीजिए सब कोई खेल रहा है। पूरा से बड़ी खबर है, जहां BSF महिला जवान से शादी का झांसा देकर यौन शोषण और 14 लाख रुपए की ठगी के मामले में शेखपुरा पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर को कुर्की जब्ती की है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के अहियापुर मोहल्ला निवासी आयुष कुमार गौतम उर्फ गोटिया के घर पर की गई है। टाउन थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घर के खिड़की, दरवाजे सहित अन्य सामानों को जब्त कर दिया। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी ने झारखंड के रांची की रहने वाली एक BSF महिला जवान को अविवाहित बताकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। इसके अलावा नौकरी की तैयारी के नाम पर धीरे धीरे 14 लाख रुपए की ठगी कर ली। पूरा मामला तब सामने आया जब पीड़िता अचानक शेखपुरा पहुंची और मोहल्ले में पूछताछ के बाद पूरी सच्चाई सामने आई। इसके बाद पीड़िता ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कुर्की की कार्रवाई की है। अहियापुर में शेखपुरा थाना कांड संख्या 6425 को एक कांड दर्ज किया गया था। एक BSF की महिला का शादीशुदा द्वारा, जिसका नाम आयुष कुमार गौतम था उर्फ गोटिया, उनके द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया गया था शादी के नाम के झांसा देकर, और वो शादीशुदा थे और 14 लाख रुपया भी उनके द्वारा उसके लेके ठग लिया गया। उसी के लिए आज ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या मामला दर्ज है सर उस पर? उन पर रेप पे यौन शोषण का मामला दर्ज है रेप की धारा में, और ये ठगने की 400 यानी धोखाधड़ी का। समस्तीपुर से खबर है, जहां मोदी सरकार की मजदूर व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 9 जुलाई को प्रस्तावित देशव्यापी मजदूर हड़ताल और बिहार बंद को सफल बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने ताजपुर में जुलूस निकाला। जनता मैदान से शुरू हुआ यह जुलूस करबला चौक तक पहुंचा, जहां पर सभा में तब्दील हो गया। जुलूस में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा, BIP सहित अन्य दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता भाकपा माले सुरेंद्र प्रसाद ने की। वक्ताओं ने 4 श्रम संहिता पर रोक, 12 घंटे कार्य आदेश रद्द, निजीकरण बंद, NPS रद्द, फौजदारी कानून की वापसी और गहन मतदाता पुनरीक्षण पर आपत्ति जताई। राजद के नूर आलम, भाकपा के रामप्रीत पासवान, कांग्रेस के अब्दुल मलिक, BIP के फैजान अहमद और किसान नेता ब्रह्मदेव सिंह ने 9 जुलाई की हड़ताल को सफल बनाने की अपील की और केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। वक्ताओं ने इसे जन आक्रोश का प्रतीक बताया और ताजपुर वासियों से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की।
समस्तीपुर से खबर है, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सह संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के आध्यात्मिक उत्थान के हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान समस्तीपुर पहुंचा। इस अभियान के अंतर्गत सुधा डेहरी बीएसएनएल कार्यालय, LIC जिला समाहरणालय तथा पुलिस लाइन में अधिकारियों एवं कर्मियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। मुक्त वक्ताओं में माउंटेन आबू से हरीश भाई, सुरेश भाई, रोहित भाई, ग्वालियर से ज्योति बहन, गुजरात से मधु बहन एवं स्थानीय से भास्कर भाई, सविता बहन, तरुण भाई शामिल रहे। ज्योति बहन ने नकारात्मक विचारों से ऊपर उठकर सकारात्मक सोच विकसित करने पर संदेश दिया, जबकि हरीश भाई ने शांति के संकल्पों से कार्य में कुशलता बढ़ाने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन तरुण भाई ने किया। सभी स्थानों पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस आयोजन की सराहना की और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की मांग की। अंत में ताजपुर रोड पर अतिथियों का स्वागत पाग, पट्टा एवं तिलक से किया गया। वार्षिक काली पूजा महोत्सव को लेकर महुआ के विभिन्न गांवों में भक्ति और आस्था परवान पर रही। काली पूजन महोत्सव को लेकर मृदंग की थाप पर पारंपरिक गीत यहां गूंजते रहे। महिलाओं में तो आस्था और भक्ति स्तर पर चढ़कर बोली। उन्होंने पकवान बनाकर माता काली का पूजन कर घर की सुख समृद्धि के साथ शांति बनाए रखने की मन्नत मांगी। महुआ के फुलवरिया पश्चिम काली मंदिर पर पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। यहाँ महिला श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ रही। उन्होंने माता काली का पूजन कर गृहस्थ जीवन में प्राकृतिक गतिविधि बनाए रखने के लिए पूजा अर्चना की। बताया गया कि काली पूजन आषाढ़ महीने में होता है, जो किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में माता की पूजन कर प्राकृतिक गतिविधि बनाए रखने और आपदाओं से बचने के लिए अर्चना की जाती है। इधर बरियारपुर, कड़ियो, मद्दोपुर, गोपी, महुआ सहित विभिन्न स्थानों पर मां काली का पूजन विधि विधान के साथ किया गया। उधर बुढ़िया माई पूजन के लिए महिलाएं भक्ति गीत गाते हुए हरौली पहुंची। महिलाएं माई को एक चुटकी सिंदूर चढ़ाकर नाक से लेकर पूरे मांग तक सिंदूर भरे और सुहागन बनाए रखने के घर परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए तथा विश्व के कल्याण के लिए कामना की। पांडव द्वारा मांगे गए 5 गांवों में से एक बागपत, जो वर्तमान में जनपद है, उसके गांव फिरोजपुर खेकड़ा तहसील में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर संधि के लिए जाते हुए रात्रि विश्राम किया था। लोगों का कहना माने तो उन्होंने कहा कि यहीं पर बराबर में एक तालाब है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रातः काल स्नान किया और कदम के वृक्ष लगाए थे, ऐसा लोगों का मानना है। इसी वृक्ष में बाबा बनखड़ी का प्राचीन मंदिर भी है, जो लोगों का मानना है कि इस तालाब में स्नान करने से लोगों की असाध्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। गांव के वरिष्ठ समाजसेवी अरुण त्यागी से इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ रुके थे तो आसपास के क्षेत्रों के सभी लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे और उनका शिविर लगाया गया था। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत उन्होंने यहाँ कदम के वृक्ष भी लगाए थे, जहाँ एक और अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। वहीं प्रकृति के संतुलन के लिए यहाँ लगे कदम के वृक्ष इस बात को प्रमाणित करते हैं। मैं अरुण कुमार त्यागी, ग्राम फिरोजपुर। यहाँ जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग है, हमारे दादा बाबा बताते आते हैं कि यहाँ बहुत एक तालाब था पक्का, उसमें बहुत सुंदर पानी रहा करता था, नहाते हैं लोग किसी ज़माने में। और यहाँ कदम के बहुत प्राचीन पेड़ हैं। बताते हैं कृष्ण भगवान जो यहाँ रुके एक रात, और बाबा बलखंडी का या प्राचीन सिद्ध बाबा जो है उनका स्थान है। और यहाँ पूर्वजों से जो मानता है, जो सिद्ध जो भी यहाँ मानता है उसकी पूरी होती है ज़्यादातर। और यहाँ कदम के पेड़ बहुत आते हैं। अब कुछ साथ में गवर्नमेंट की लापरवाही या गांव की उसके वे कुछ ढह गए, टूट गए, उसमें हो गए। और आज भी यहाँ बागपत जनपद के गांव फिरोजपुर में यहाँ पर ऐसा मानना है कि महाभारत कालीन युग में जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर संधि के लिए आए थे तो एक रात्रि उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। आज भी यहाँ पर कदम के वृक्ष
बता रहे हैं कि यह बात सत्य है। अभी हम बात करेंगे यहाँ के गांव निवासी अरुण त्यागी से, वो बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। सामने आप देख रहे हैं ये बाबा बनखंडी का मंदिर है और इस तरफ कदम के वृक्ष खड़े हुए हैं, सामने देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक तालाब भी है जहाँ पर रात्रि में रुकने के पश्चात प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण ने स्नान भी किया था। अब हम बात करेंगे यहाँ के ग्राम निवासी अरुण त्यागी से। सर मथुरा से खबर है, जहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भले ही यात्रियों की सुरक्षित यात्रा का दावा करता हो, लेकिन सर मथुरा कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड चालू ना होने से यात्री सड़क के किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करने को मजबूर हैं। धौलपुर, आगरा, ग्वालियर, मुरैना, दिल्ली, जयपुर और गंगापुर जैसे शहरों के लिए रोजाना सैकड़ों यात्री यहां से यात्रा करते हैं, लेकिन बस स्टैंड ना होने से उन्हें असुरक्षित माहौल में इंतजार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में हालात तो और ख़राब हो जाते हैं। यात्री दुकान की छतों के नीचे खड़े रहने या भीगने को मजबूर होते हैं। 5 साल पहले बसेड़ी के तत्कालीन विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने सर मथुरा को बस स्टैंड की सौगात दी थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण अब तक यह सुविधा शुरू नहीं हो पाई। स्थानीय लोग रोडवेज प्रशासन और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि बस स्टैंड को शीघ्र चालू कराकर आम जन को राहत दी जाए। धौलपुर जिला में मुहर्रम के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देश में जिले भर में पर्याप्त पुलिस बल, RAC, होमगार्ड व सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अभय कमांडर सेंटर से निगरानी की जाएगी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल नजर रखेगी। केवल लाइसेंसधारी ताजियों को अनुमति दी गई है। थानों पर शांति समिति और CLG बैठकों का आयोजन किया गया है। भीड़ और यातायात को लेकर विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। समस्तीपुर में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की वोटबंदी नीति के खिलाफ मार्च निकाला। जनता मैदान से शुरू होकर करबला चौक तक निकले इस मार्च में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना की गई। भाकपा माले नेताओं ने मतदाता सूची से वंचित तबकों के नाम हटाने का आरोप लगाया। साथ ही 9 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल में भाग लेने की अपील भी की। बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आज ताजपुर में भाकपा माले ने जनता मैदान से जुलूस निकालकर करबला चौक पर सभा किया और इस सभा के माध्यम से मांग किया गया कि चुनाव आयोग ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है वह मताधिकार से संबंधित वह फरमान को वापस ले। इससे चुनाव आयोग के इस फरमान से लोगों को मत डालने का अधिकार छिन जाएगा और लोगों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में भाकपा माले ने मांग किया है कि चुनाव आयोग अपने तुगलकी तानाशाही फरमान को वापस ले। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले ताजी। ताप्ती नदी में महिला और 2 बच्चों के उतराते शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान औरहवा गांव के टोला बुढ़ैया निवासी 30 वर्षीय माया, उसकी 6 वर्षीय बेटी मोनिका और 2 वर्षीय बेटे शिवांश के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को नदी से निकलवाकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच में जुटी है। माया की शादी 2017 में पिपरावा निवासी सचिन चौहान के रूप में हुई है। मृतक का पति वर्तमान में गुड़गांव में काम करता है। माया के भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन की दहेज को लेकर लगातार सास ससुर और पति द्वारा मारपीट की जाती थी। उसने यह भी कहा कि बीते कल कंबल को लेकर बहन और उसकी सास के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद माया और उसके दोनों बच्चे लापता थे। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए खोजबीन की और ससुराल पक्ष से पूछताछ की जा रही है। FIR दर्ज करने की प्रक्रिया भी चल रही है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सर। कहाँ रहने वाले हैं? पिपरावा सर। अच्छा, आपकी बहन के साथ क्या घटना हुई? ये लोग सर बहुत मारे पीटे थे उसे। कौन लोग? यही सास और उसके नंद, और उसके बाद मार पीट के उससे झगड़ा किए। उसके बाद मैं समझाया फोन करके, ये लोग मेरी बात भी नहीं माने। ससुर बोला जान से मार दूंगा, फिर भाई उसका पति भी कह रहा जान से मार दूंगा। इसलिए इन लोगों ने रात में ही प्लान करके इसको मार के और नदी में फेंक दिया सर। किस बात के लिए झगड़ा हुआ था? कोई बात नहीं थी सर, खाली एक उसकी क्या बोलते हैं बच्चों वाला कम्बल जो होता है उसके वजह से। क्या हुआ? जैसे कम्बल एक लड़की थी इनकी भी, मेरी बहन बोली कि जब मेरा बाबू हुआ था तो आप कम्बल ऐसा नहीं लाई थी, दूसरे कलर का ले आई थी और ऐसा लाना चाहिए था। बस इसी बात के लिए हो गया था।
उनको लग गया बुरा, उन्होंने तुरंत गाली उली देने लगी, तो ये है वो है रंडी है ये सब उल्टा सीधा फलाना ढंग का बहुत गाली दी सर। मैंने सर क्या हुआ? फिर सर उसके बाद में फोन के 3 बजे तक बात हुई हमारी, 3 बजे तक की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद फोन उठा नहीं। कहाँ शादी की है तब की? यहाँ बुढ़िया में। किस थाना क्षेत्र में पड़ेगा? कोठिया कठेला। अब क्या चाहते हैं आप? हम सर न्याय चाहते हैं, बस उनको सख्त कार्रवाई हो बस उनके ऊपर। आज जनपद सिद्धार्थनगर के कठेला थाना अंतर्गत दिनांक 5/7/2025 को बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बूढ़ी राप्ती नदी में रात्रि में टूट गई है, जिसके शव को आज पुलिस ने तलाश करके 1 घंटे 1.5 घंटे पहले अभी बरामद किया है। मृतका माया चौहान, उसके 2 बच्चे, लड़की मोनिका 6 वर्ष की और शिवांश 2 वर्ष के हैं। ये तीनों लोगों की लाश बूढ़ी राप्ती से निकाल के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण की जांच अलग से की जा रही है।